गूंगी इतना कहते ही बिजली कड़कने लगती है और फिर नीली रोशनी और धुएं के बीच एक आकृति उभरती है और एक लंबा नीला चमकता चेहरा सुनहरी आंखों वाली जीव दिखाई देता है। कालिया आकाश में चला जाता है और वहां से बिजली फेंकता है। गोविंद नील प्रकाश की शक्ति से हर बार उसे जला देता है। गोविंद की एक शक्ति कालिया को लग जाती है, जिसे उसकी शक्ति डगमगाने लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है और तभी अजर अचानक प्रकट होता है। रामपुर नाम का एक गांव है, जहां पर गोविंद नाम का एक किसान अपनी गाय लाली के साथ रहता है। गांव में कम महीनों से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से खेत और तालाब सभी सूख गया था। एक दिन गांव की चौपाल में कुछ लोग इकट्ठा हुए। हमारी किस्मत फूटी है, बरसात आई नहीं और जमींदार की बकाया बढ़ती जा रही है और ऊपर से कालिया कहता है कि ब्याज बढ़ेगा। गांव के किसान पानी की वजह से कम और गांव के जमींदार कालिया से ज्यादा परेशान थे। कालिया लालची और निर्दयी किस्म का था। एक दिन शाम के समय जमींदार अपनी हवेली पर बैठा था। गरीब रो या मरे, मुझसे पूछे बिना अब गांव में एक बीज भी नहीं उगेगा। गोविंद ने फिर से ब्याज नहीं चुकाया है मालिक। तो इस बार उसकी लाली को ले आओ, देखता हूँ कैसे हल जोतता है वो। कालिया के आदेश पर सिपाही गोविंद के घर लाली को लाने जाता है और कुछ कहे बिना ही लाली को रस्सी से बांधने लगता है। तभी लाली को मत छुओ, वो सिर्फ जानवर नहीं, मेरी माँ जैसी है। हुक्म है मालिक का, अब तेरा दूध भी उसका है और छाछ भी। लाली चिल्लाती है। गोविंद सिपाही के पैरों पर गिरता है, लेकिन सिपाही कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मेरे लाली को मत ले जाओ। सिपाही ने गोविंद की एक नहीं सुनी और लाली को अपने साथ ही गया। लाली के बिना गोविंद का मन नहीं लग रहा था। गोविंद आधी रात को जंगल किनारे थका हुआ जख्मी हाल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आसमान की ओर देखते हुए बोला, कोई है ऊपर वाला जो मेरी सुन सके। मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरी लाली को मुझसे मत छीनो। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अगर तू नहीं रही लाली, तो मैं भी नहीं रहूंगा। गूंग के इतना कहते ही बिजली कड़कने लगती है और फिर नीली रोशनी और धुएं के बीच एक आकृति उभरती है और एक लंबा नीला चमकता चेहरा सुनहरी आंखों वाली जीव दिखाई देता है। जिसने आत्मा से पुकारा, मैं उस तक पहुंचा। तुम कौन हो? मैं वह हूँ जिसे लोग जिन्न कहते हैं, पर मैं सिर्फ इच्छा नहीं, इरादा भी देखता हूँ। अगर तू जिन्न है तो मेरी एक विनती है, लाली को मत छीनो, उसके बिना मैं कुछ नहीं। मैंने हजारों इंसानों की इच्छाएं सुनी है। कोई दौलत मांगता है, कोई सत्ता, तो सिर्फ एक गाय मांग रहा है। वो गाय नहीं, वो मेरी माँ, बहन, दोस्त, सब कुछ है। अजय की आंखों में एक चमक आ जाती है। तो अलग है गोविंद, तेरी आत्मा की गहराई में ईमानदारी है, इसलिए मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूंगा। मेरी लाली कभी मुझसे अलग ना हो, बस इतना चाहता हूँ। तेरी यह इच्छा पूरी की जाती है, पर ध्यान रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। भोर का समय हो गया था। गोविंद लाली के साथ घर लौट रहा है। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन उसके मन में सवाल था। कौन था वो? क्या वो सपना था या सच?
लेकिन लाली अब ठीक है और मेरे लिए यह काफी है। अजर पास की झाड़ी में छुपकर देख रहा था और मन ही मन बोल रहा था। यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले दिन सुबह गांव वाले गोविंद और लाली को सही सलामत देखकर चौंक जाते हैं। अरे गोविंद की लाली तो वापस आ गई, लेकिन वो तो कालिया के आदमी ले गए थे ना। कोई चमत्कार हुआ है क्या बेटा? गोविंद किसी को कुछ नहीं बताता है और चुपचाप अपनी लाली को चारा देने लगता है। दोपहर का समय था। कालिया तिल मिला रहा है। उसके चारों ओर उसके नौकर खड़े हैं। एक मामूली किसान मेरा हुक्म टाल गया, वो लाली उसके पास कैसे लौटी? कुछ गांव वाले कह रहे हैं जंगल में किसी परछाई ने गोविंद की मदद की है। अगर उस किसान के पास कोई ताकत आई है तो हम भी उसे हासिल कर सकते हैं अपने लिए। शाम का समय था। गोविंद लाली के साथ खेतों में काम कर रहा है। तभी दो आदमी आते हैं, धीरे से पर्ची पकड़ा देते हैं। उस पर लिखा है, कालिया से मिलो, तुम्हारी भलाई के लिए है। देख लाली, अब क्या नया तूफान आने वाला है। रात का समय था। गोविंद कालिया से मिलने उसके घर जाता है। कालिया गोविंद से मीठी मीठी बातें करने लगता है, पर चालाकी उसकी आंखों से झलक रही थी। गोविंद, मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत बुरा किया, जिसका मुझे पछतावा हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा विश्वास पात्र बनो। विश्वास उन्हीं पर होता है जिनकी आंखों में लालच न हो। तू अब बड़ा आदमी बन सकता है गोविंद, मेरे पास आ, तुझे ताकत, जमीन सब मिलेगा। और वो जिन मैं जानता हूँ वो तेरे पीछे है। गोविंद चौंक जाता है और कालिया से कहता है, तुम जानते हो? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तू मुझे उससे मिलवा दे, बस एक बार। पहले मुझे अजर से पूछना होगा। ठीक है। फिर गोविंद रात को ही जंगल की ओर अजर से मिलने जाने लगता है और जंगल पहुंचकर झिझकते हुए अजय को बुलाता है। अजर, मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब कालिया को शक हो गया है, वो तुझे ढूंढ रहा है। अचानक अंधेरा हो जाता है। नीली चमक के साथ अजर प्रकट होता है। अजर गोविंद को देखकर सब समझ जाता है। अब परीक्षा का समय है गोविंद, जब सच्चाई और लालच की टक्कर होगी। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा अजर, पर वो तुमसे मिलना चाहता है। मैं उससे मिलूंगा, लेकिन जो बीज वह बोएगा वह उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। कालिया अपनी हवेली पर रात के अंधेरे में एक कमरे में बैठा था। तभी अजय नीली रोशनी के साथ प्रकट होता है और ये सब देखकर कालिया डर जाता है। तो तू वही है जिन मैं तुझे हुक्म देना चाहता हूँ। मुझे अमीर बना, राजा बना, ताकत दे। हर इच्छा की कीमत होती है कालिया, तो कीमत चुकाने को तैयार है? कालिया मुस्कुराते हुए और बिना कुछ सोचे समझे कहता है, हाँ ठीक है। मैं तुझे वह शक्ति दूंगा जो तू चाहता है, लेकिन याद रख, लालच की कोई सीमा नहीं होती है। सीमा तो सिर्फ गरीबों की होती है जिन्ने। अब मैं खुद कायदा बनूंगा। अजर हाथ उठाता है। एक काले धुएं का गोला कालिया की छाती में समा जाता है। अजर मन ही मन कहता है, तेरी इच्छा पूरी हुई और परीक्षा शुरू। कालिया अगली सुबह गांव के चौपाल आता है। लोग उसकी तरफ डर और श्रद्धा दोनों से देख रही है। उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक है। जमींदार की आंखें कैसी हो गई है? उनमें तो बिजली से चमक रही है। अब से इस गांव में जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा।
ना कोई टैक्स, ना कोई जुल्म। मैं अब बदल गया हूँ। बदलाव बिना वजह। इतना बोलकर कालिया अपने घर की तरफ लौट जाता है। कालिया की बातें सुनकर गोविंद परेशान हो जाता है और लाली से बात करने लगता है। ये सब कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है लाली। कालिया का रूप, उसकी बातें, मुझे उस पर भरोसा नहीं। तभी एक बच्चा दरवाजे पर आता है। गोविंद काका, जमींदार ने आपको अपने महल में बुलाया है, अकेले। अब देखो अगली चाल क्या है। कालिया एक कुर्सी पर बैठा है, हाथ में शराब का प्याला और चेहरे पर हंसी गूंज रही है। गोविंद, तूने मुझे जिन्न से मिलवाया। मैं तेरा एहसानमंद हूँ। इसीलिए एक प्रस्ताव है। गोविंद सावधानी से बोलता है। क्या प्रस्ताव? हम दोनों मिलकर इस गांव को चला सकते हैं। तू मेरा दाया हाथ बन जा और अजर को मेरा सच्चा दोस्त बना दे। तू दोस्ती की बात कर रहा है या कोई और चाल चल रहा है? तू सिर्फ खेती जानता है गोविंद, राजनीति नहीं। गोविंद को कालिया से बातचीत करते करते रात हो जाती है और गोविंद वहीं से अजर से मिलने जंगल की ओर चला जाता है। गोविंद फिर अजर से मिलता है, पर इस बार बेचैनी के साथ बोलता है। अजर, तूने सच कहा था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में प्यास है, सत्ता की। अब तू भी मेरी परीक्षा में है गोविंद। जब सच्चाई का साथ मुश्किल लगे तब भी टिके रहना ही दोस्ती है। कालिया अगली सुबह गांव वालों को इनाम बांट रहा है। हर किसी को कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं थे। अब मेरी सरकार में सबको मिलेगा, बिना तकलीफ, बिना सवाल के। मालिक, इतना बांटोगे खजाना खाली हो जाएगा। अब खजाना मैं हूँ और मेरे पास एक जिन्न है। कालिया अजर से मिलने रात को जंगल की तरफ जाने लगता है और जंगल पहुंचकर अजर को बुलाता है। अजर प्रकट होता है। अजर कालिया को देखकर उसके इरादों को समझ जाता है, इसलिए उसका चेहरा कठोर और शांत रहता है। अजर, अब हमें असली खेल खेलना है। मुझे दूसरे गांव पर भी हुकूमत चाहिए। तू मेरी सेना बन जा। तेरी पहली इच्छा पूरी हुई, अब तू दूसरी मांग रहा है। यह लालच तुझे कहाँ ले जाएगा? मुझे तेरा दोस्त बनना है, लेकिन दोस्त मेरी बात मानते हैं। अजय थोड़ी देर चुप रहता है, फिर उसकी आंखों में दुख की झलक दिखती है। मैं दोस्ती करता हूँ, गुलामी नहीं। इतना बोलकर अजर चला जाता है। गोविंद अगले दिन खेत में काम कर रहा था, तभी कुछ नकाबपोश आते हैं और उसकी फसल जला देते हैं, जिससे लाली पूरी तरह डर जाती है। कौन था ये? किसने भेजा इन्हें? सब कह रहे हैं ये काम कालिया का है। तूने उसकी बात टाल दी थी ना? लाली चुप बैठी थी। गोविंद उसका माथा सहला रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तेरा क्या कसूर था लाली? सिर्फ मेरा साथ देने का। लाली से कुछ देर बात करने के बाद गोविंद जंगल की तरफ जाने लगा और अजर को पुकारने लगा। मैंने तुझसे दोस्ती की और अब मेरी फसल जला दी गई। क्या यही तेरी शक्ति का असर है? मैंने कालिया को शक्ति दी क्योंकि उसने मांगा, लेकिन उसे समझाया भी था। अब वो अपनी राह बदल चुका है। अब क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ, पर अगली राह संघर्ष की है गोविंद। तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो तू भी कालिया जैसा बन जाए या फिर उसे सच्चाई से हराए। मैं अपने खेत
अपनी लाली, अपने गांव को नहीं हारने दूंगा। मुझे लड़ना है सच्चाई से। कालिया रात को अपनी हवेली में एक जादुई दर्पण में देख रहा है। उसमें गोविंद दिखाई देता है। कालिया के चेहरे पर हंसी नहीं, चिंता के बादल छा गए थे। गोविंद अब मेरे खिलाफ हो गया है, अब उसे मिटाना ही पड़ेगा। अगली सुबह लोग गांव के चौपाल में इकट्ठा है। गोविंद के हाथ में राख से सने फसल के टुकड़े हैं। आज मेरी फसल जली है, कल तुम्हारी जलेगी। अगर अब भी हम चुप रहे तो ये गांव सिर्फ जमींदार का जागीर रह जाएगा। लेकिन उसके पास जिन है गोविंद, और वो अब कोई इंसान नहीं रहा। पर गोविंद भी अकेला नहीं है, उसके साथ हम सब हैं। भीड़ में धीमे धीमे आवाजें गूंजने लगती है, हम साथ हैं। अजर पेड़ों के बीच अकेला टहल रहा है। उसके मन में गोविंद और कालिया दोनों की छवियां गूंज रही थी। मालिक, गांव वाले अब गोविंद के पीछे खड़े हो गए हैं और वो खुलेआम आपके खिलाफ बोल रहे हैं। उसे मिटा दो, अभी के अभी। कालिया की आंखें आग की तरह लाल होकर चमक रही थी। गोविंद लाली के साथ खेत के पास खड़ा है। गांव वाले उसके पीछे हाथ में हल, मशाल और डंडे लेकर खड़े हैं। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अन्याय को स्वीकार करना भी पाप है। हम तैयार हैं गोविंद भैया, आखिरी सांस तक। गोविंद अजर से मिलने जंगल जाता है। अजर भी गोविंद से मिलना चाहता था। मैं जानता हूँ तू अब मेरे साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए। मैं सही हूँ। अगर तू सिर्फ अपने लिए लड़ता तो मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन तू गांव के लिए लड़ रहा है और यही सच्ची दोस्ती है। अजर धीरे से आगे बढ़ता है और अपनी हथेली में एक नीला प्रकाश गोविंद को देता है। यह शक्ति नहीं, यह साहस है। अब तू अकेला नहीं। इतना बोलकर अजर चला जाता है। कालिया अपनी महल से भीतर बैठा है। बाहर मशाले और गांव वालों की आवाजें गूंज रही है। तभी कालिया खुद से बातें करने लगा और हंसते हुए बोला, तो गांव वाले अब मेरी बगावत करेंगे। अच्छा है, अब मुझे भी दिखाना होगा कि असली जिन्न कौन है। वह उठता है और उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल जाती है। आसमान अचानक से काला पड़ जाता है। बादल गरजने लगता है और हवेली की तरफ से नीली रोशनी निकलने लगती है। आज का दिन सिर्फ मेरी या कालिया की हार जीत नहीं है। ये दिन तय करेगा कि क्या गांव की मिट्टी सत्ता के नीचे दबेगी या न्याय के साथ जिएगी। तभी हवेली का द्वार खुलता है और कालिया नीली रोशनी से घिरा बाहर आता है। अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका है। उसका चेहरा चमक रहा है। तुम सब आए हो मुझे हटाने, मुझे जिसे खुद जिन्न ने शक्ति दी है। तूने जिन्न की दोस्ती को जंजीर समझा और शक्ति को अपना अधिकार। आज तुझे असली दोस्ती का मतलब समझाऊंगा। कालिया और गोविंद आमने सामने हो गए और गांव वाले गोविंद के पीछे थे। बिजली कड़कने लगी। तभी जंगल में अजर की आंखें खुलती है और अजर आंख बंद करके ध्यान लगाता है तो उसे नृत्य की आहट सुनाई देती है और नीले प्रकाश से गायब हो जाता है। कालिया हवा में हाथ घुमाता है। एक आग का गोला गांव वालों की तरफ उड़ता है। गोविंद सामने आकर अपना हाथ उठाता है। अजर का दिया नीला प्रकाश उसे ढाल बनाता है। आग टकराती है, रोशनी का विस्फोट हो जाता है। ये कैसे संभव है? क्योंकि ये शक्ति किसी जिन की नहीं, ये गांव की आत्मा की है। कालिया आकाश में चला जाता है और वहां से बिजली फेंकता है। गोविंद नील प्रकाश की शक्ति से हर बार उसे जला देता है। गोविंद की एक शक्ति कालिया को लग जाती है, जिससे उसकी शक्ति डगमगाने लगती है
और वह जमीन पर गिर जाता है और तभी अजर अचानक प्रकट होता है। तेरी इच्छा पूरी हुई, लेकिन अब न्याय की घड़ी है। जिन्न की शक्ति विश्वास से चलती है, धोखे से नहीं। अजर अपना हाथ उठाता है और कालिया की शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने लगती है। कालिया चीखता है और घुटनों पर गिर जाता है। नहीं, ये मेरी थी, सिर्फ मेरी। शांति मांगने से नहीं, समझने से मिलती है। हवेली धीरे धीरे गायब होने लगती है और गांव वाले पीछे हट जाते हैं। कालिया धीरे धीरे धूल में समा जाता है। चारों ओर शांति छा जाती है। तू जीत गया, तू जीत गया गोविंद, तू अकेला नहीं था। अब मेरा काम पूरा हुआ। ये गांव अब खुद को संभाल सकता है। इतना बोलकर अजर वहां से गायब हो जाता है। फिर गोविंद और गांव के सभी लोग भी चले जाते हैं। कुछ समय बाद गोविंद अकेला जंगल के उस हिस्से में आता है जहां पहली बार अजर से मिला था। वहां नीली रोशनी हल्की सी टिमटिमा रही है। अजर एक पत्थर पर शांत बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। तू जा रहा है अजर? हाँ गोविंद, हर जिन की तरह मेरी कहानी भी एक दिन खत्म होनी ही थी। लेकिन तू तो मेरा दोस्त बन गया था, बस युद्ध तक, फिर सब खत्म। मैंने तेरे साथ सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा गोविंद, मैंने तुझसे जीना सीखा। जब तू लाली के लिए बिना कुछ कहे जान दांव पर लगाया, जब तू गांव वालों के लिए खुद को मिटाने को तैयार था, तब समझ आया इंसान में जो रोशनी है वो हम जिन्नों के जादू से कहीं बड़ी है। फिर क्यों जा रहा है? यही रहना हमारे बीच, हमारे साथ। तू भी तो गांव का हिस्सा है। काश ऐसा कर सकता, पर मेरी आत्मा अब थक चुकी है गोविंद। ये शांति, ये सुकून, मुझे अब जाना होगा। अगर रुक गया तो तेरी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। गोविंद उठता है, धीरे से अजर का हाथ पकड़ता है। कभी लौटेगा क्या? जिस दिन इस मिट्टी में फिर से अन्याय पनपेगा और कोई किसान दिल से पुकारेगा, मैं लौट कर आऊंगा। मैं वादा करता हूँ दोस्त, मैं लौट कर आऊंगा। अजर की आकृति हल्की हो जाती है, नीली रोशनी में घुलती है। उसके अंतिम शब्द हवा में गूंज रहे थे। दोस्ती अगर सच्ची हो तो शरीर नहीं, आत्मा साथ निभाती है।